हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडेंस एकेडमी के इस छोटे से सुंदर से चैनल पर। ठीक है, तो आज हम क्लास 7th साइंस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, दूसरों से 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क पहनिए। ठीक है, तो चलिए, तो आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसको शुरू करने से पहले, ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि क्लास 6 के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था वो पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि हम खाना खाते हैं, है ना, पढ़ा था आप लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो जाइए मेरी वीडियोस के अंदर, उसमें क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको देखिए आप। चलिए, तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि हम जो है तरह तरह का खाना खाते हैं, और बहुत सारा खाना तो हमारा प्लांट से ही मिलता है ना। लेकिन आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जो हम देखो, हम जो खाना खा रहे हैं वो तो प्लांट से मिल रहा है, लेकिन प्लांट्स के पास से खाना कहाँ से आ रहा है, यानी कि प्लांट्स अपना खाना कहाँ से लेते हैं। कभी सोचने की कोशिश की है? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर की है। अगर नहीं की है तो वही आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए, बाकी के डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए इस चैनल पर। और बाकी दूसरे बच्चों के साथ भी अगर आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन जो प्लांट्स के अंदर होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है कि प्लांट्स अपना जो खाना होता है ना वो खुद बनाते हैं। सबको पता है ये बात। चलिए, लेकिन कैसे बनाते हैं, हाउ, है ना। चलिए, और देखिए ये बात तो सच है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, XYZ कोई भी, ठीक है, अगर उसको जिंदा रहना है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूट्रिशन का मतलब, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम खाने से लेते हैं ना, जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है। देखिए, हमें कभी भी आप फूड खाते हो तो उससे हमें क्या क्या मिलता है? उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, वाइटामिन मिलते हैं, है ना, मिलते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे खाने से। तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं, लेकिन वो बनाते भी कैसे हैं इस चीज़ को? तो आइए इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले, ठीक है, हम बात करेंगे कुछ ऐसी कैटेगरीज के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में आपको जान लेना पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, है ना, जैसे कि हमने अभी बात किया प्लांट्स। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना बिना किसी अदर ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, यानी कि कोई भी लिविंग है वो बिना किसी दूसरी लिविंग की मदद के अगर अपना खाना खुद से बना रहा है ना, तो उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉपिक का मतलब होता है खुद से बनाने वाला, यानी कि जो बनाता है सेल्फ। तो सेल्फ ट्रॉपिक का मतलब हुआ कि खुद से खाना बनाने वाले। तो उसके अंदर एग्जांपल आ जाते हैं आपके किसके? प्लांट्स के। ठीक है, तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दूसरे टाइप की जो कैटेगरी आती है ना, वो आती है आपकी हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती है। ठीक है, जैसे कि हमने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। उसके साथ साथ जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ना, उनके अंदर और भी कैटेगरीज आती है। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? जो अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें लिख देते हैं कि हम डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आई बात समझ में? तो चलिए, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर है ना बहुत सारी कैटेगरीज आती है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले तो आपके वही हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस आते हैं। उसके साथ साथ इनके अंदर आते हैं कुछ और, जैसे कि एक बोलते हैं हम सैप्रोफाइट। ठीक है, एक कैटेगरी आती है सैप्रोफिटिक या फिर सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन की। ठीक है,
तो सर अब ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एक्चुअली में है क्या चीज़? तो सैप्रोफाइट्स और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक्चुअली में होता क्या है। इसमें ये होता है कि जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ें सड़ जाती हैं या फिर कोई ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है ना, तो उसके ऊपर क्या होती है कि उसके ऊपर उसका धीरे धीरे जो है उसका डिग्रेड जो मरना स्टार्ट मतलब गलना स्टार्ट हो जाती है ना, और जो उसमें फिर उसके आसपास बदबू भी आने लग जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में वहाँ से वो चीज़ गायब हो जाती है बिल्कुल, है ना, देखा होगा सबने, ठीक। यानी कि कोई चीज़ सड़ जाती है, सड़ने के बाद में धीरे धीरे वो गलने लग जाती है और गलने के बाद में कुछ टाइम के बाद में वो वहाँ से गायब हो जाती है, देखा है सबने। तो चलिए, तो ये कौन है और इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म यानी कि कुछ लिविंग बींग्स ऐसे हैं जो इस टाइप से न्यूट्रिशन करते हैं। किस टाइप से? कि वो क्या करते हैं, जो चीज़ें मरी हुई है ना उनके ऊपर जाते हैं, उनके ऊपर जाके उनको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, और फिर यानी कि वो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं? केमिकल एंजाइम्स, या फिर इनको बोल देते हैं हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं उसके ऊपर, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो गलना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है ना, तो आसपास उस चीज़ के बदबू होने लग जाती है। इसीलिए जब कोई ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है ना, तो उसके आसपास बदबू होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ जो ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं वो क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्टिव जूस को उसके ऊपर छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे उसका जो गलना है वो धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद में वो वहाँ से गायब हो जाती है। गायब का मतलब गायब नहीं होती, एक्चुअली में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक, उसको खा जाते हैं कंप्लीटली। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जनरली जो होते हैं इसके ऊपर, जनरली कुछ या तो फंगी, ठीक है, कुछ फंगस होती है जिनको हम हिंदी में बोलते हैं फफूंदी, ठीक है, या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जनरली ये काम करते हैं। तो यानी कि कुछ फंगस और कुछ बैक्टीरिया मिलके जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है उसको करते हैं। यानी कि आपने सोचा होगा कि जो फंगस है, ठीक है, फंगस देखी होगी आपने, यानी कि आपके खानों के ऊपर भी लग जाती है। कभी कभी आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड के ऊपर लग जाती है, रोटी के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से काले काले सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे से आ जाते हैं ना उसके ऊपर, ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो फंगस है। और वो क्या करती हैं, जो डेड और जो सड़ी हुई हैं, सड़ी हुई को बोलते हैं डिकेइंग, जो चीज़ें होती हैं उनसे अपने न्यूट्रिशन लेती हैं, तो उनको बोलते हैं हम सैप्रोफिटिक या फिर सैप्रोफाइट्स। आई बात समझ में? तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर एक तो आता है सैप्रोफाइट, लेकिन इसके साथ एक और आता है, एक और कैटेगरी आती है, ठीक है, उसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, उसको बोलते हैं हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये सर पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, ये क्या आप नई नई बातें बता रहे हो, हमारे तो समझ के ही बाहर है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान देके समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? चलिए भाई, ऐसा है कि जैसे आप लोग हो फिलहाल, चलिए आपका नहीं एग्जाम्पल लेते हैं, किसी दूसरे का एग्जाम्पल लेते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, आपने ये देखा है कि कई बार आपने अपना पेट जो है डॉग या फिर कोई गाय भैंस बकरी, ठीक है, उनके ऊपर क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं जो उनका ब्लड सक करते हैं। देखा है सबने? चलिए, है ना, देखा है ना? तो यानी कि जो आपका डॉगी होगा उसके कान के ऊपर या फिर उसके माउथ के इधर उधर, ठीक है, उसके ऊपर है ना कुछ ऑर्गेनिज्म। या फिर आपने देखा होगा कि कई बार आप जब मतलब बारिश वगैरह होती है, ठीक है, तो जौ होती है एक, ठीक है, जिसको लीच बोलते हैं, वो क्या करती है, पैर के चिपक जाती है और पैर पे क्या करती है, खून चूसना शुरू कर देती है। तो उसी टाइप की न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि एक जो पैरासाइट होता है, एक होता है आपका पैरासाइट, ठीक है, एक होता है आपका पैरासाइट और दूसरा होता है होस्ट, ठीक है। तो पैरासाइट क्या करता है, होस्ट से खाना लेता है। यानी कि जो पैरासाइट होता है वो खुद खाना वाना कुछ नहीं बनाता, ठीक है, वो भी दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होता है। लेकिन ये क्या करता है, ये पैरासाइट अपने होस्ट पे जाके चिपक जाता है और उससे डायरेक्टली उसको सक करता है, यानी कि उससे डायरेक्ट उससे न्यूट्रिशन लेगा, ठीक। जैसे कि मच्छर है, मक्खी है, सॉरी मक्खी नहीं, मच्छर, यस, और कुछ खून चूसने वाले जो कीड़े होते हैं वो भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो मच्छर है वो भी एक तरीके से आपका पैरासाइट है, वो क्या कर रहा है, आपकी बॉडी से खून जो है वो सोख रहा है अपने खाने के लिए, ठीक है। या फिर अपने जो जनरली जो मच्छर होता है वो खून चूसता है अपने अंडों को नरिशमेंट देने के लिए, तो चाहे कुछ के लिए भी हो, लेकिन वो आपसे ब्लड सक कर रहा है ना, यानी कि आपसे डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले रहा है। तो इस टाइप के जो न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट, और इनके होते हैं एक होस्ट। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे पैरासाइट अपना खाना लेता है। आई बात समझ में? तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो पैरासाइट होता है दैट डायरेक्टली टेक्स द फूड फ्रॉम इट्स होस्ट, यानी कि होस्ट से डायरेक्टली उसका फूड लेगा वो और जो है अपना न्यूट्रिशन करेगा। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये दो तीन चीज़ें जो थी,
ठीक है। ये 2-3 चीजें थी, उसको पहले बताना जरूरी था ताकि आपको बाद में समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं, हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक शुरू होगा दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए, तो सवाल ये आता है, ठीक है, कि आपने कहा कि सर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में हमें पता है कि उनके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक। और सर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हवा से, यानी कि जो आसपास की जो हवा है वहाँ से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और धरती से लेते हैं पानी, यानी कि ज़मीन से पानी लेते हैं, और उसका यूज़ करके सनलाइट के अंदर जो है खाना बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक। यानी कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, है ना, वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ, वाटर के साथ, ठीक। वाटर का फॉर्मूला होता है बच्चों H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा CO2, याद रख लेना सब, ठीक। वो क्या करती है सनलाइट के अंदर, ठीक है। देखिए फोटोसिंथेसिस ऑलवेज, फोटो का मतलब देखिए, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, यानी कि प्रोसेस करना, ठीक है। तो बनाने का जो, यानी कि लाइट के अंदर, सिर्फ सनलाइट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होगी, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक। तो सनलाइट आई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ये बनाते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक। और यही ग्लूकोज जुड़ के यानी कि इकट्ठा हो जाता है फिर प्लांट्स के अंदर, और क्या बना लेता है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है ना, ठीक है, पहले इसके साथ साथ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन भी निकलती है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और साथ साथ में क्या होता है कि ये जब ग्लूकोज बन जाता है तो प्लांट्स क्या कर लेते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। देखिए प्लांट्स के अंदर वो खाना बनाते हैं, अपने खाने को यूज़ करते हैं, लेकिन देखो दिन में पूरे दिन फोटोसिंथेसिस होती रहती है, तो वो क्या कर लेते हैं, अपना जो खाना बनता रहता है ना उसको स्टोर कर लेते हैं। और प्लांट्स के अंदर जो खाना स्टोर होता है ना वो होता है स्टार्च की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक। स्टार्च क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलके क्या बना लेते हैं, स्टार्च बना लेते हैं। तो आपकी जो प्लांट होती है ना, जो खाना होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। आई बात समझ में। चलिए यहाँ तक समझ में आई, चलो बहुत अच्छी बात है, फोटोसिंथेसिस समझ में आया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर ही क्यों होता है, और ये फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता क्यों है, ठीक, और ये प्लांट्स के अंदर ही क्यों होता है, हमारे अंदर क्यों नहीं होता। तो देखो इसका सबसे पहला रीजन ये है कि प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट होता है, आपका जो पेड़ होता है वो जनरली कैसा होता है, हरा भरा होता है ना, यानी कि जो पत्तियां हैं वो कैसी हैं, हरी हैं, ग्रीन है ना, ऐसा ही है। तो वो ऐसा, एक तो वो जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है ना जो आपका, वही हेल्प कर रहा है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। कैसे सर, क्योंकि वो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसको हम बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है आपका, ग्रीन पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से पिगमेंट, एक तरीके से हम कलर बोल देते हैं, कलर को ही बोल देते हैं, चलो ठीक है। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल, ठीक है। और जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्लोरोफिल देखने को मिलेगा ना आपको, ठीक है, वहां पे फोटोसिंथेसिस 100% होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्लोरोफिल होता क्या है, ठीक। तो ये एक पिगमेंट है जो कि इसकी एक एबिलिटी होती है, ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि प्लांट्स जब लाइट के अंदर होते हैं ना तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि सन, ये मान लो आपका सन है, ठीक है, और ये आपका मान लो प्लांट आ रहा है, और प्लांट की लीव्स आ रही है, लीव्स के ऊपर, लीव्स के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती है जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, सनलाइट की जो लाइट एनर्जी है ना, जो लाइट एनर्जी है, ठीक, उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इसी केमिकल एनर्जी की मदद से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक। आई बात समझ में। और जो आपकी जो प्लांट्स है उसकी जो लीव्स है वो हरी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। आई बात समझ में। तो चलिए, तो ये क्लोरोफिल ही है जो मदद कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को मिक्स करके ग्लूकोज बनाने में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है अगर ये होगा तभी प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस करेगा। और ये कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और ये क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, तो आपने आपके 7th क्लास के अंदर और आगे अगर एक चैप्टर आता है सेल वाला, ठीक है, उसके अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखेंगे कि जो क्लोरोफिल है ये सेल के अंदर पाया जाता है। और सेल के अंदर एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर
ठीक है, जिन जिन भी सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और क्लोरोफिल जनरली क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और ये क्लोरोप्लास्ट आपको बहुत सारी सेल्स होती है प्लांट की, जो लीफ की सेल होती है, जनरली जो आपने देखा होगा जो पत्तियां होती है ना वही ग्रीन होती हैं, तो उनके अंदर ही पाया जाता है ये, और वही फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया सभी को। चलिए, तो दूसरी बात ये है कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखिए, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, अगर मैं हमारी बात करूँ तो हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। अगर हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता तो हम भी फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। आई बात समझ में? तो यानी कि हम भी फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे अगर हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट आ जाए, मतलब हमारी बॉडी खुद क्लोरोफिल पिगमेंट बनाना शुरू कर दे। फिर एक काम करेंगे, धूप में जाके लेट जाएंगे आराम से और खाना बनता रहेगा अपने आप। आई बात समझ में? तो चलिए, तो नेक्स्ट अब जो बात आती है, बात ये आती है कि उसको ये CO2 और ये वाटर प्लांट को ये मिलता कहाँ से है। चलो, उसको हमको ये तो पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो CO2 है और ये जो वाटर है, ये प्लांट्स को मिल कहाँ से रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जैसे हम सांस लेते हैं ना, जैसे हमको जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, वैसे ही प्लांट्स को खाना बनाने के लिए CO2 की ज़रूरत होती है। लेकिन ये CO2 जो है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं। तो उसका आंसर है कि जो आपकी प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं हम स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा आर द माइन्यूट पोर्स। तो स्टोमेटा को बोलते हैं हम माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब होगा छोटे, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स, यानी कि ऐसे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो लीव होती है आपकी प्लांट की, यानी कि अगर मैं एक प्लांट को इस तरीके से अगर मैं काटता हूँ, यानी कि ये मेरा प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीव थी, ठीक है, तो अगर मैं, ये मेरा प्लांट है ये, ठीक है, तो अगर मैं इसकी ये वाला हिस्सा काटूं, ठीक है, और इससे नीचे की तरफ देखने की कोशिश करूं तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मेरे को देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक सेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेरा, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, जनरली जो पत्तियां होती है उसके नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा के पोर की वजह से ही, यानी कि ये जो स्टोमेटा है ये इसका पोर है, इस समय ये ओपन है, ठीक है, ये पोर है स्टोमेटा का। ठीक, इसी स्टोमेटल पोर की वजह से ही जो गैसेस होती है ना एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि जो प्लांट आपका सांस ले पाता है वो इसी पोर की वजह से ले पाता है। ठीक है, और ये जो स्टोमेटा होता है ना, ये सिर्फ दिन के टाइम पे खुला रहता है, रात के टाइम पे बंद हो जाता है। आई बात समझ में? तो यानी कि दिन के टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर पूरी लीव की बात करूँ तो इसके ऊपर छोटे छोटे माइन्यूट पोर प्रेजेंट होंगे एज स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा दिन के टाइम पे खुल जाएंगे, हवा अंदर आएगी बाहर जाएगी, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो स्टोमेटा का फंक्शन होगा गैसियस एक्सचेंज, यानी कि कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कौन सी गैस अंदर आएगी, तो इसमें CO2 गैस, यानी प्लांट क्या करते हैं, CO2 को अंदर लेते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि प्लांट्स क्या करते हैं, ये दिन के टाइम पे, इन डे टाइम, यानी कि दिन के टाइम पे क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 अंदर लेते हैं और O2 बाहर निकालते हैं। आई बात समझ में? यानी कि CO2 को अंदर, O2 को बाहर। आई बात समझ में? और उस CO2 का यूज प्लांट किस लिए करेगा, फोटोसिंथेसिस, यानी कि खाना बनाने के लिए। ठीक है, और वो किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, यानी कि हवा के अंदर जो CO2 गैस प्रेजेंट है उसको प्लांट क्या करते हैं, अपने लीव्स के थ्रू, माइन्यूट पोर्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू अंदर ले लेते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर नोज है हमारे सांस लेने के लिए, वैसे ही प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट है सांस लेने के लिए। आई बात समझ में? तो चलिए, तो नेक्स्ट हमारा आता है कि जो पानी होता है प्लांट को वो कहाँ से मिलता है। ठीक है, पानी जनरली आपको सभी को पता है कि हम पेड़ों के अंदर पानी डालते हैं, कहाँ डालते हैं, उनके जड़ के पास डालते हैं, यानी कि जहाँ वो उगा हुआ होता है उस मिट्टी के ऊपर पानी डालते हैं। तो जो वाटर होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, वो एब्जॉर्ब होता है बाय रूट्स, यानी कि प्लांट्स की जो रूट्स होती है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करती है। लेकिन क्या सिर्फ प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है? ठीक है, सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है? नहीं, प्लांट्स को कुछ मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। ठीक है,
ठीक, कुछ मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है पानी को, ठीक है। तो अब ये मिनरल्स क्या काम करते हैं, किस चीज़ में काम आते हैं, क्यों चाहिए प्लांट्स को मिनरल्स, ठीक। तो यानी कि जब हम पानी डालते हैं रूट से, जब पानी आता है तो वो पानी के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी आते हैं। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को और बहुत सारे काम करने के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपने अभी बात की थी कि जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, वो सिर्फ क्या बनाती है, वो ग्लूकोज बनाती है, ठीक है। और ग्लूकोज स्टोर होके बनाता है स्टार्च, ठीक है। जो आप रोटी खाते हो, है ना, आलू खाते हो, वो सब चीज़ क्या है, वो सब चीज़ स्टार्च ही है, यानी कि आप जो रोटी वगैरह खा रहे हो। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनसे हमें प्रोटीन भी मिलता है ना, कुछ फैट भी बनाते हैं। तो वो कहाँ से बन रहे हैं, यानी कि जो ग्लूकोज है वो तो है आपका C6H12O6, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन जो बना होता है ना, आपका प्रोटीन जनरली बना होता है, जो प्रोटीन जो बना होता है वो बना होता है नाइट्रोजन का, N, ठीक है। तो उसके लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, और नाइट्रोजन आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी है ना, किसमें है, एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन एनवायरनमेंट में है, लेकिन एनवायरनमेंट से जैसे देखो, जैसे प्लांट्स CO2 ले रहे हैं ना डायरेक्टली, इस तरीके से नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता, उसको वो लेते हैं सॉइल, ठीक है, सॉइल के थ्रू, ठीक है, बाई रूट्स, और वो मिक्स होके आता है वाटर के अंदर। लेकिन कैसे, हाउ, ठीक है। तो वाटर के साथ जो मिनरल्स आएंगे उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी आएगा और अदर मिनरल्स भी आएंगे। लेकिन जो सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन आएगी कहाँ से? तो जो नाइट्रोजन जो आएगी वो आएगी थ्रू कुछ बैक्टीरिया, यानी कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, और फिर प्लांट क्या करता है, उससे एब्जॉर्ब कर लेता है। आई बात समझ में? तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और इसके एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम राइजोबियम, ठीक है। तो ये राइजोबियम क्या करता है कि ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है और उसको सॉइल के अंदर मिक्स कर देता है, ताकि जो प्लांट्स के अंदर जो रूट्स हैं पानी के साथ, अब वो नाइट्रोजन पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और जो प्लांट्स की रूट्स होंगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब पानी के साथ साथ और भी मिनरल्स आएंगे, और वो मिनरल्स का यूज करके प्लांट प्रोटीन बनाएगा, फैट भी बनाएगा और वाइटामिन्स भी बनाएगा, ठीक है। और प्लांट्स की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनको उनमें उन मिनरल्स को यूज़ करेगा। लेकिन अब मुद्दे की बात ये आती है कि जो प्लांट है उनकी रूट्स उनकी लीव्स तक, यानी कि ऊपर पोर्शन तक, हर पार्ट्स तक जो प्लांट्स जो मिनरल्स हैं उनको कैसे पहुंचा पाती है ना। तो मुद्दे की बात अब ये आती है कि जो पानी प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया है वो लीफ तक, यानी कि जो पत्तियां हैं वहां तक कैसे पहुंचेगा। तो आपने देखा होगा कि हर लीव्स के ऊपर कुछ एक तरीके से, यानी कि एक ये लीफ अगर मैं बनाता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से उसके ऊपर बहुत सारे नेटवर्क बने होते हैं, ठीक है, और एक बीच में एक वीन बहुत मोटी जो है एक बनी होती है। तो इनको बोलते हैं हम वैस्कुलर बंडल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? वैस्कुलर बंडल्स। यानी कि क्या होता है कि जो पानी होता है और जो मिनरल्स होते हैं ना जो प्लांट्स के अंदर, जब रूट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेती है तो एक ऑर्गन होता है या फिर एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स क्या करते हैं, इन मिनरल्स को, वाटर को क्या करते हैं, हर जगह पे बॉडी, यानी कि जो प्लांट है उसके हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। और प्लांट्स के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट जो करते हैं उनको बोलते हैं हम जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है, इसको रूट से लेके, यानी कि देखो जमीन से प्लांट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया, वो आया रूट के अंदर, अब रूट से लेके लीव्स, ठीक है, यानी कि लीफ के हर, यानी कि प्लांट के एवरी पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? जाइलम, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है। तो यहाँ पे आई बात समझ में कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके लिए जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से मिलती हैं? वो मिलती हैं आपकी और उनको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आई बात समझ में, जो एयर से मिल रहा है, फिर स्टोमेटा उसको CO2 को एब्जॉर्ब कर रही है, जो पानी है वो जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो रूट से मिल रही है, रूट्स के अंदर से फिर वैस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है। उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, कुछ मिनरल्स भी हो रहे हैं, क्योंकि मिनरल्स रिक्वायरमेंट है प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि फैट्स बना सके, वाइटामिन्स बना सके, प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो नाइट्रोजन हमें मिलती है एटमॉस्फेयर से, यानी कि हमें नहीं, सॉरी, प्लांट्स को, ठीक है। लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते मतलब एटमॉस्फेयर से, तो वो क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं,
क्या लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर, और फिर जो प्लांट होते हैं सॉइल के अंदर जो मिक्स नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय रूट्स एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर, और फिर बाद में क्या होता है कि वो जो है प्लांट्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो यहाँ तक आई बात समझ में आप सभी को। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इन बैक्टीरिया के साथ, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, इनके साथ जो है मिलजुल के रहती है, तो इनको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक प्लांट्स। कौन से प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स वो होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया के साथ, ठीक है, मिलजुल के रहते हैं। वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको जो है नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं, और उसके बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो उनको खाना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सिम्बायोटिक प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, इनके साथ कुछ बैक्टीरिया जुड़े होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए, एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं हम लाइकेंस, ठीक है। तो लाइकेंस क्या होती हैं, लाइकेंस जो जनरली होते हैं ना, दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर। देखिए लाइकेंस जो होते हैं, दीज आर पोल्यूशन इंडिकेटर। कैसे पोल्यूशन इंडिकेटर होती हैं, देखो जहां पे पोल्यूशन होता है ना वहां पे लाइकेंस नहीं उगती, ठीक है। ये जो लाइकेंस होती है ना, ये एक तरीके से बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स टाइप में ही होती हैं, ठीक है। देखिए ये जो लाइकेंस जो बनी होती है ना, ये बनी होती है आपकी प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स, यानी कि जिनको हम बोलते हैं एल्गी, है ना। एल्गी देखी होगी आपने, जो पानी बह रहा होता है उसके साथ साथ में जो हरी हरी जो चीज़ें उगी गई होती हैं उनको एल्गी बोलते हैं, ठीक है। और उनके साथ क्या होता है, उनके साथ कुछ फंगस जो होती है मिलके क्या बना लेती है, लाइकेंस बना लेती है, और ये वहीं पाई जाती है जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, देखिए एल्गी का काम क्या करता है, एल्गी क्या करती है, वो खाना बनाती है, यानी कि ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एल्गी और फंजाई। तो इनको भी हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। लाइकेंस इज ऑल्सो अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें क्या होता है कि एल्गी और फंजाई दोनों की दोनों क्या करती हैं, मिलके रहती हैं। और क्या करती हैं, अब देखिए जो फंगस है ये क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करेगी, उसको जगह देगी, ठीक है। और एल्गी क्या करेगी, ये फोटोसिंथेसिस करेगी, क्योंकि फंगस के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये एल्गी क्या करेगी, खाना बनाएगी और इस खाने को इस फंगस को भी देगी, और फंगस क्या करेगी, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी। प्लस शेल्टर का मतलब होता है भैया उसको रहने सहने के लिए जगह देगी, शेल्टर के साथ साथ उसको एक बढ़िया प्लेस देगी, ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट भी करके रखती है। और ये लाइकेन आपको वहीं देखने को मिलती है जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है। जहाँ पे पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करती है। जनरली जो लाइकेंस होती है ना, वो आपकी नॉर्थ इंडियन रीजन है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो इस वाले जो यहाँ वाले जो इलाके हैं ना, उनके अंदर बहुत देखने को मिलती है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया सभी को। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में आपको समझ में आया, ठीक है। लाइकेंस आप लोगों ने समझ लिया, लाइकेंस क्या होती है। लाइकेंस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, जिसमें एल्गी क्या कर रहा है, वो खाना बना के दे रहा है, और जो फंगस है वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूट्रिशन आता है ना, वो इस तरीके का आता है कि कुछ प्लांट जो होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खुद से खाना नहीं बना सकते या फिर बनाते ही नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर हम बात करेंगे पैरासिटिक की, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट की तरह काम करते हैं। पैरासाइट काम करने का मतलब यानी कि जो अपने होस्ट से क्या करेंगे, डायरेक्ट खाना लेंगे, ठीक है। तो एक प्लांट का नाम याद आता है मुझे, जिसका नाम है अमरबेल, ठीक है। अमरबेल नाम का एक बेल होती है, ये क्या करती है, पूरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, यानी कि ये क्या करती है, एक दूसरे पेड़ के ऊपर ग्रो करती है। यानी कि ऐसा पेड़ जो अपना भैया खुद से खाना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये अमरबेल क्या करती है, उसके ऊपर ग्रो कर जाएगी और उसके अंदर क्या करती है, अपनी जड़ों को, या फिर एक तरीके से हम बोल देते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो कि उस दूसरे प्लांट के अंदर चली जाती हैं और फिर उससे खाना लेती हैं। यानी कि वो भाई अपनी खुशी से जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा था, लेकिन ये अमरबेल जाएगी, अमरबेल उसके ऊपर चढ़ जाएगी और चढ़ने के बाद में क्या होगा, उससे खाना लेती रहेगी, ठीक है। और वो अपना बेचारा फोटोसिंथेसिस करता रहेगा और उसको धीरे धीरे उसके ऊपर पूरे प्लांट को कवर कर लेगी। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये हमको देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर। ये जो अमरबेल है ये एक तरीके से एक बेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूट्रिशन आता है वो आता है हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इन, तो आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर जब आप जाते हैं, ठीक है,
मार्केट के अंदर आपको कुछ पॉलीथीन के अंदर कुछ मशरूम देखे होंगे आप लोगों ने, यानी कि एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक है ना एक पॉलीथीन के अंदर रखा होता है, मम्मी बनाती है उसको काट के सब्जी बनाती है, वही मशरूम की सब्जी है। ठीक है, मशरूम एक प्लांट नहीं है, वो क्या है, एक फंगस है। ठीक है, वो क्या है, एक फंजाई। लेकिन जो फंजाई होती है वो ना तो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, ठीक है, ना वो दूसरे एनिमल्स को मार के खा सकती हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और वो जो न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है फंगस के अंदर। आई बात समझ में? तो चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो एक प्लांट आता है जो ना तो पैरासिटिक है, ना ही सैप्रोफिटिक है, और ना ही ऑटोट्रॉपिक है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्लांट, क्या आप लोगों ने सुना है कि ऐसा प्लांट जो कीड़े मकोड़े मार के खाता हो? हाँ, सुना है? चलिए, तो एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस, यानी कि ऐसा प्लांट जो कैसा प्लांट है जो इंसेक्ट को मार के खाता है। देखो, जनरली आप लोगों ने सुना होगा जो पेड़ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। दूसरा, आपने आज देखा कि भैया पैरासाइट भी होते हैं कुछ प्लांट। पैरासाइट का मतलब जो दूसरों से अपना खाना निकाल के खा रहे हैं, है ना। अमरबेल का एग्जांपल देख लिया आपने। तो नेक्स्ट आपको चीज़ को देखने को मिल रहा है कि भैया एक इंसेक्टिवोरस प्लांट भी है, यानी कि ऐसे प्लांट भी हैं जो इंसेक्ट्स को मार मार के खाते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि एक प्लांट है जिसका नाम है पिचर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पिचर प्लांट। ये पिचर प्लांट क्या होता है, जनरली इसकी जो पत्तियां होती है ना वो कुछ इस तरीके की होती हैं। ठीक, यानी इस तरीके से गोल होती हैं और ऊपर से एक लीफ होती है इनको कवर करने के लिए। ठीक, ये प्लांट की ये है, इससे कनेक्ट है ये। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है, ठीक है, अब इंसेक्ट को ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को बहुत ही ललचाने के लिए जो पिचर होती है ना, यानी कि उसकी जो लीव्स होती है बहुत ही कलरफुल होती है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे फूल है बढ़िया सा सुंदर सा। जनरली आपने देखा होगा जो कीड़े होते हैं वो फूलों के ऊपर जा जाके बैठते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं। तो ये जो पिचर प्लांट है ना, अपने फूलों को, यानी कि इसकी जो पत्तियाँ होती है रंग बिरंगी थोड़ी सी इस तरीके से होती है कि उनको जो कीड़े होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि क्या है, वो उसके अंदर चले जाते हैं। चले जाने के बाद में क्या होता है कि ये इसको कवर कर लेते हैं ताकि जो इंसेक्ट है वो बाहर ना निकल पाए। और जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर जाता है, ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि उस कीड़े को धीरे धीरे जो है गला देते हैं, सड़ा देते हैं, और उससे जो खाना होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल है एक पिचर प्लांट। ठीक है, तो आप सभी को याद रहेगा, तो समझ में आया इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो दूसरे मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मार के खाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो पिचर होगा, ठीक है, उसकी लीव्स इस तरीके की होती है कि उसके अंदर जो इंसेक्ट होता है वो चला जाता है और फिर वो उसको फंसा लेते हैं और फंसा के उसको मार के खा जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो आप सभी को समझ में आया। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर हमने पहले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, फिर हमने ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया हमने हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर हमने पढ़ लिया पैरासिटिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो जनरली प्लांट्स के अंदर इन्हीं टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो देखने को मिलता है। कुछ प्लांट हमारे ऑटोट्रोपिक हैं, कुछ हेटरोट्रोपिक भी हैं। हेटरोट्रोपिक में कुछ पैरासिटिक भी हैं, कुछ इंसेक्टिवोरस भी हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही इस चैप्टर के अंदर। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि और भी बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को देख सकें, उससे कुछ सीख सकें। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, मास्क पहनिए, कहीं भी जाओ तो मास्क पहनो और बिना फालतू में बाहर मत घूमो, घर पे रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में जब हम चैप्टर नंबर 2 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू बच्चों ध्यान से सुनने के लिए।